शिवलिंग पर हम जब जल चढ़ाते हैं उस समय आपका ध्यान होना चाहिए, लोटा कलश शिवलिंग को ना छुए, टच भी ना हो, नख ना लगे, अपने हाथ की चूड़ियां भी भगवान को घिसने में ना आए, अपनी कोई सामग्री से भगवान को चोट ना पहुंचे। धीरे धीरे जल चढ़ाकर जब वो जल। आखिर क्यों माता लक्ष्मी आज भी किसी के घर लंबे समय तक नहीं रुक सकती? एक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि देवी लक्ष्मी इतनी चंचल क्यों है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि माता लक्ष्मी किसी की यहाँ स्थायी हो जाए तो वह व्यक्ति धरती पर अपने अभिमान में चूर होकर भयंकर कुकर्म करने लगेगा। इसीलिए लहसुन के ये 2 उपाय करने वाला कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाता है। उपाय करने के 24 घंटे के अंदर ही रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। चलिए जानते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना नाम लिख देना ताकि हम आपके लिए कुछ। अगर आपने व्रत रखा है और गलती से आप व्रत टूट जाता है, कुछ खा लेते हैं गलती से, तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा अपशगुन नहीं है। इसका उपाय भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आपको करना क्या चाहिए? जब आप गलती से कुछ खा लेते हैं तो वैसी स्थिति में आपको पहले तो 12 बार कुल्ला करना चाहिए और कुल्ला करने के बाद अपने इष्ट के सामने, जिनका भी आपने व्रत रखा है, उन देवता के सामने जाकर के एक दीपक जलाना चाहिए और जो वस्तु आपने गलती से खाई है उसका दान आपको कर देना चाहिए। और उसको करने के बाद आप पुनः अपना व्रत चालू रखिए। इससे आपको कोई दोष नहीं लगता। जब बेटा गुस्सा करता है तो माँ बाप कहते हैं बचपन से ही इसका स्वभाव ऐसा है। बेटी अगर गुस्सा करती है तो माँ बाप कहते हैं मेरी बेटी गुस्सा तो करती है पर दिल की बहुत अच्छी है। पर बहू अगर गुस्सा करे तो वही लोग कहते हैं कि बहुत बदतमीज और बिगड़ी हुई है, इसके माँ बाप ने इसे संस्कार। कितना सताया है, हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। नारी का भाग्य मैया तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग्य मैया तूने कैसा तुम्हारी तरक्की तुम्हारे अपने ही नहीं देख पाएंगे। तुम्हें आगे बढ़ता देख वो परायों से पहले जल जाएंगे। जरा बचकर रहना इन आस्तीन के सांपों से। तुम्हें पता। मेरे पति रात के 9 बजे ऑफिस से घर आया। मैं आते ही उनसे लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी और मैं गुस्से में बोलते रहे। मेरे पति ने कहा मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। मेरे पति चुपचाप सुनते रहे और मैं पूरी रात उनसे लड़ती रही। जब सुबह हुई मेरे पति ने मुझसे कहा मुझे नाश्ता तो दे दो, मुझे ऑफिस जाना है, तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा। मैंने गुस्से में कहा मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, भगवान करे तू मर जाए। मेरे पति कुछ नहीं बोले और ऑफिस चले गए। मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ रही थी तो मेरे घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं चौंक गई और अपने घर के करीब पहुंची तो देखा कि मेरे पति की लाश घर के सामने पड़ी थी। मेरे ऊपर कयामत सी आ गई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे।
मेरे अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। लोग आपस में घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी ना रखें। यह 3 चीज नहीं तो हो जाओगे बर्बाद, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। दरवाजे पर कौन सी ये 3 चीज नहीं रखना चाहिए? चलो आपको बताते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो बताते हैं। नंबर 1, घर की मुख्य दरवाजे पर कभी भी भूलकर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। यह एक दरिद्रता का संकेत है। ऐसा करने से कुल लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, घर के मुख्य द्वार पर कभी कांटे वाले पेड़ या फूल नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से घर में झगड़े होते रहते हैं। नंबर 3, घर की मुख्य दरवाजे के पास कभी भूलकर भी कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में कुल लक्ष्मी का वास होता है और आप कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो जाएं।